ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विजय मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विजय मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज की क्लास में हम बैठकर की जाने वाली कुछ क्रियाएं और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। बैठे बैठे की जाने वाली क्रियाएं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं घुटनों की क्रिया से। घुटनों के लिए कुछ क्रियाएं, कुछ आसन। दोनों पैरों को सामने फैला ले। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस तरह दोनों हथेलियां पीछे टिकाते हुए हथेलियों का सहारा लेके बैठे, आराम से बैठे। अब घुटनों को अप डाउन करते हुए अब दोनों पैर एक साथ झटकते हुए नीचे लाए। रिलैक्स रिलैक्स।
घुटनों के लिए बहुत सारी क्रिया की जाती है, सारी क्रिया हम नहीं करेंगे। 2-3 क्रिया खास जो है जो घुटनों के लिए वो हमने आपको बताई। अभी एक क्रिया आप और कर सकते हो, दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हुए मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखिए, मुट्ठियां खड़ी रहनी चाहिए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए, रोक के रखिए। पिंडलियों में जंघाओं में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों के नीचे रखिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रहे। अब घुटनों को प्रेशर देते हुए जोर से नीचे दबाइए, ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए दबाइए, दबाइए जोर से। रिलैक्स, छोड़िए, दबाइए, रिलैक्स, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। जब घुटनों को नीचे दबाते हो ढकनियों को अपनी ओर खींचना है, घुटनों की ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए पूरा प्रेशर देना और रिलैक्स छोड़ देना। अंगुलियों के अग्रभाग से घुटनों की ढकनियों के चारों ओर अच्छे से मालिश करें, गोल गोल घुमाते हुए। उल्टा घुमा लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आराम से सुखासन में आ जाए। घुटनों के बाद जंघाओं के लिए, थाइस के लिए, जंघाओं के लिए पहले दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए, पंजों को आगे से पकड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, जितना ज्यादा दबा सकते हैं नीचे की ओर दबाइए घुटनों को। जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे अनुभव कीजिए। मोची आसन, आसन का नाम है मोची आसन, कुछ लोग इसे भद्रासन भी कहते हैं। मोची आसन या भद्रासन। घुटनों को प्रेशर देते हुए नीचे की ओर ले जाना है, जंघाओं में खिंचाव महसूस करना है और कुछ देर रुकना है इस पोजीशन में। जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जिनके घुटने नीचे की ओर नहीं जाते हैं तो आप इस तरह से हाथों से दबाते हुए भी घुटनों को दबा सकते हैं। दबाइए, कोशिश कीजिए घुटने फर्श को छू जाए, जबरदस्ती नहीं करें, जितना आसानी से हो। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रहे। रिलैक्स। नेक्स्ट, तितली आसन। तितली आसन, घुटनों को अप डाउन करते हुए, धीरे धीरे गति को बढ़ाए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, जंघाओं की चर्बी कम करने के लिए।
थोड़ा फास्ट। आपके जो ये घुटने हैं ये फर्श को छू जाने चाहिए। धीरे धीरे गति को कम करते हुए रुकने की पोजीशन में आ जाए। तितली आसन के बाद नेक्स्ट डोलासन। पंजों को इसी तरह पकड़े रहेंगे। डोलासन, दोनों घुटनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डोलिए, डोलिए। डोलते रहिए, डोलिए। एक घुटना आपका नीचे की ओर आएगा, दूसरा घुटना बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री कर छत की ओर आ जाए। डोलिए, मस्ती के साथ झूमते हुए डोलिए। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। डोलासन। रिलैक्स। अब डोलासन हम करेंगे आगे पीछे चलते हुए। आगे पीछे चलते हुए डोलासन। नितंबों के सहारे पीछे तक जाइए, बिल्कुल पीछे तक। जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए। वापस धीरे 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 आगे आइए। पैर आपके जाए, पैर यहीं रहेंगे, पैर यहीं पे रहेंगे। नितंबों के सहारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास नॉर्मल। जंघाओं के बाद अगली क्रिया कमर के लिए। इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, मोची आसन में ही। मोची आसन में बैठे बैठे कमर को ट्विस्ट देने के लिए गोल राउंड, गोल राउंड। जब आप आगे आएंगे तो भी नजरें सामने, राइट साइड जाएंगे नजरें सामने, पीछे जाएंगे नजरें सामने रखते हुए गोल राउंड, पूरा राउंड। पूरा आगे आएंगे इस तरह से। ये पोजीशन में आपको तो यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, थायराइड में भी खिंचाव महसूस होगा। राइट साइड जाओगे तो भी नजरें सामने, पीछे भी जाओगे तो भी नजरें सामने। अभी हमने क्लॉकवाइज राउंड लगाए, अब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। रिलैक्स। पेट के लिए प्रयोग कर रहे हो तो आपका ध्यान पेट पे रहना चाहिए। कमर और पेट, यहाँ पे आपको महसूस होगा, कुछ खिंचाव तनाव महसूस होगा। नेक्स्ट, इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे मार्जरासन। मार्जरासन जनरली घुटनों के बल किया जाता है, हम मोची आसन में मार्जरासन करेंगे। सीधे बैठिए,
पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, नाक को पैरों के अंगूठे पे टच करना है। एक में श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, नाक को पैरों के अंगूठों पे लगाइए। दो में श्वास भरते हुए केवल गर्दन उठाइए, गर्दन को उठाते हुए सामने देखिए। तीन में श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन नीचे, नाक को घुटने में टच कीजिए। चार में श्वास भरते हुए सीधे पूरा नीचे तक आना है। आपके जंघाओं में भी खिंचाव आएगा और कमर में, पेट में भी प्रेशर पड़ेगा। 2 राउंड और कीजिए मेरे साथ। एक, श्वास छोड़ते हुए। 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। अभी हमने घुटनों के बल, सॉरी, मोची आसन में बैठकर किया। इस क्रिया को हम घुटनों के बल भी कर सकते हैं। कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया, और खासकर थायराइड के लिए भी बहुत इससे फायदा होता है। तो हम इस क्रिया को पहले घुटनों के बल कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्रियाएं और भी है कमर के लिए, बाद में करेंगे। पहले घुटनों के बल आ जाइए। दोनों घुटनों में थोड़ा फासला रहेगा, दोनों हाथों में भी उतना ही फासला रखिए। पंजे बाहर की ओर, पैरों के पंजे बाहर की ओर। पूरी हथेलियां बिल्कुल फर्स्ट सटी हुई रहे, अंगुलियों को फैला दें। अब श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकोप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर लेकर जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर छत की ओर, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए। रीढ़ की हड्डी अप डाउन हो रही है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। रिलैक्स, रिलैक्स। मार्जरासन, घुटनों के बल, और मोची आसन में बैठ के मैंने 2 प्रकार से बताया आपको। दोनों प्रकार से आप कर सकते हो, कोई भी एक प्रकार भी कर सकते हो। कमर के लिए, गर्दन के लिए, खास करके थायराइड के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग मार्जरासन। अगली कमर की क्रिया में कोणासन। कोणासन हम जनरली खड़े खड़े करते हैं, बैठकर भी कोणासन किया जा सकता है। सीधे बैठिए, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। इसमें सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। करना क्या है, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ रहेगा, लेफ्ट हैंड कमर पे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकते हुए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। इस साइड आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। कोशिश करना है ये कोहनी जो है फर्श को छू जाए। कमर पे रहेगा हाथ, अंगुली आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। अब हाथ बदलते हुए, राइट हैंड ऊपर, सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड कमर पे,
लेफ्ट हैंड ऊपर है तो राइट साइड झुकना है, हाथ बिल्कुल सीधा रहे, कान से सटा हुआ। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब 4 की गिनती के साथ हाथ बदलते हुए करेंगे। राइट हैंड से शुरू करेंगे, पहले राइट हैंड ऊपर, एक, दो, तीन, चार। लेफ्ट हैंड ऊपर, एक, दो, तीन, चार। 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 रिलैक्स। आपकी कमर में ट्विस्ट, आपको जब आप राइट साइड झुकते हो लेफ्ट साइड खिंचा हुआ आता है, जब लेफ्ट साइड झुकते हो राइट साइड खिंचा हुआ आता है। तो इसको आपको अनुभव करते हुए, जहां पे खिंचाव और प्रेशर पड़ रहा है उसको अनुभव करते हुए क्रिया करनी है और श्वास के साथ करनी है। नेक्स्ट, कमर की क्रिया में दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, सीधे बैठिए, दोनों हाथ ऊपर, पैरों के समानांतर, पूरा कंधों के बराबर आ जाए दोनों हाथ। श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे आइए। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। हाथ बिल्कुल कंधों के समानांतर रहे और पूरा आगे तक आना है। कोशिश करना है आपके हाथ जो है पैरों के अंगूठों को क्रॉस करके आगे चले जाए, इस तरह से। दिखाई दे रहा है? एक, दो। अंगुलियां जो है पैरों की अंगुलियों को क्रॉस करते हुए आगे तक जाना है, पूरा पीछे जाना है। दो, एक, दो। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। आपका ध्यान कमर पे रहना चाहिए, कमर पे खिंचाव प्रेशर जो आ रहा है उसे महसूस करते हुए। रिलैक्स। कमर के लिए और भी बहुत सारे प्रयोग है, चक्की चलाने का प्रयोग, नौका चलाने का प्रयोग। तो सारे प्रयोग हम करेंगे तो हमारे दूसरे प्रयोग छूट जाएंगे। एक प्रयोग और कर लेते हैं अपन, दोनों पैरों को फैला दीजिए, पूरा फैलाइए, जितना ज्यादा फैला सकते हैं पैरों को फैलाइए। इसी तरह जब चक्की चलाने वाला प्रयोग करते हैं वो नहीं करते हुए हम दूसरा प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों की दोनों अंगुलियों को इस तरह से, पहले लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़िए, दो अंगुलियां, बाकी अंगुलियों को फोल्ड कर लीजिए, कोहनी को घुटने पर टिकाइए, श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर, कान से सटा हुआ। एक, पूरा नीचे तक झुकना है, हाथ कान से सटा हुआ रहे, अंगूठे को टच कीजिए, पैर के अंगूठे को छूना है। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। इस साइड खिंचाव आ रहा है आपको, जब आप झुकते हो तो उसे महसूस करना है। अब दूसरा हाथ, राइट हैंड को कोहनी पे, कोहनी को घुटने पर टिकाते हुए अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर, कान से सटा हुआ, हाथ बिल्कुल सीधा रहे, कान से सटा हुआ रहे। एक, दो, एक, दो,
ये ध्यान रखना है, ये हाथ जो है आपका कान से सटा हुआ रहना चाहिए और पूरा गर्दन को झुकाते हुए, ताकि आपके गर्दन की क्रिया भी होगी इसमें और साथ में कमर की क्रिया भी हो रही है। अब इसी क्रिया को हम दूसरी तरह से करेंगे। हाथ को लेफ्ट हैंड पीछे ले जाइए, पूरा पीछे तक, कोशिश कीजिए अंगुलियां बिल्कुल बाहर तक, यहाँ तक आ जाए। राइट हैंड ऊपर, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। ये जो हाथ है ये कान से सटा हुआ रहेगा। अब दूसरा हाथ, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 1, श्वास भरते हुए 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। रिलैक्स, रिलैक्स। चक्की चलाने की क्रिया करना है। चक्की चालन बहुत बढ़िया प्रयोग है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। चक्की चलाना है, कैसे चलाना है? दोनों हाथों को इस तरह मिलाते हुए, गोल राउंड देते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए, पहले एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड, 1 2 3 4 5। अब उल्टा बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स। इसमें नौका चलाने की क्रिया, सांस विलोना आदि और भी बहुत सारी क्रिया है जो हमारे कमर के लिए फायदेमंद। कमर की क्रिया में ज्यादा समय लगाना, कारण आजकल कमर दर्द हर एक को पूछते हैं, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और गर्दन में दर्द, ये 3 प्रॉब्लम आम हो गई है आजकल। हर एक को घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और गर्दन कंधों में दर्द। तो इन क्रियाओं में आप ज्यादा से ज्यादा समय लगाए। रिलैक्स। इस क्रिया के साथ एक क्रिया और जोड़ सकते हैं, सांस विलोना, जिसमें हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। सांस विलोना कैसे करना है? दोनों पैर बिल्कुल सीधे कर लीजिए, इस तरह से होश के साथ श्वास छोड़ते हुए। इसमें फेफड़ों की क्रिया साथ में हो रही है, कंधों की क्रिया भी हो रही है और पेट कमर की क्रिया भी हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। कमर की अगली क्रिया में हम ले रहे हैं भूमि नमन। भूमि नमन, दोनों पैर सामने मिले हुए, इस तरह से दोनों पैरों को मिला के रखिए, पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। पहले पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर बिल्कुल नीचे तक झुकते हुए, नाक को नीचे तक लाते हुए फर्श को लगाना है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, ललाट को जमीन पर टिकाइए, फर्श पर टिकाइए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। ये जो ललाट है पूरा फर्श पे चिपकना चाहिए। हो रहा है? बराबर हो रहा है? कोशिश करना है आपका ललाट या नाक जो है मेट के सेंटर पे आ जाए, पूरा कमर पे ट्विस्ट आएगा।
पूरा ट्विस्ट देते हुए, 1 2 3 4, एक राउंड और, 1 2 3 4। रिलैक्स। अभी हमने पैरों को मिला के रखा था, पैरों को फैला के कर ले, पैरों को फैलाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक राउंड और करें, 1 पूरा नीचे लगाइए, 2 3 4। रिलैक्स। क्रिया का नाम है भूमि नमन। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, पेट कम होगा, कमर की चर्बी कम होगी। रिलैक्स रिलैक्स। तो अपने घुटनों, जंघा और कमर यहां तक आ गए। नेक्स्ट आ गया हमारा पेट। पेट के लिए, पेट की क्रिया में पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लीजिए, श्वास को रोकिए और पेट को अंदर बाहर कीजिए। पेट की मांसपेशियां पूरी अंदर बाहर होनी चाहिए। जितनी देर श्वास को रोका जा सकता है, रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करना। एक बार और करें, ये क्रिया जनरली खड़े होकर की जाती है। खड़े होकर करते हैं तो अब सीधे खड़े होते हुए 30 डिग्री झुकते हुए, 60 डिग्री झुकते हुए, 90 डिग्री झुकते हुए अलग अलग प्रकार से करते हैं। बैठ के भी आप आसानी से क्रियाओं को कर सकते हो। कुर्सी पे बैठ के भी की जा सकती है, नीचे बैठ के भी की जा सकती है। इस क्रिया को श्वास के साथ भी किया जा सकता है। श्वास छोड़ते हुए, जिस तरह हम भस्त्रिका का प्रयोग करते हैं, उस तरह से श्वास के साथ भी कर सकते हो। करके देखिए, पेट को अंदर बाहर करते हुए श्वास फोर्स के साथ लेना और छोड़ना। रिलैक्स। गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है भस्त्रिका। ज्यादा लंबा ना करें, थोड़ी देर के लिए करें। रिलैक्स। पेट की और भी क्रिया हम खड़े होकर जिस दिन करेंगे उसमें आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए। फेफड़ों के लिए दोनों हाथों को इस तरह रखिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखते हुए, धीरे धीरे कोहनियों को पीछे ले जाते हुए, सीना बाहर, नजरें सामने, श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे। 1 2, 1 2, 1 2। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इस तरह से जाते समय धीरे धीरे जाना है, फोर्स के साथ आना है। कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं, फोर्स के श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाते हैं।
जब पीछे जाते हैं श्वास छोड़ते हैं, लेकिन मेरे को उससे ये अच्छा लगता है फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं, धीरे धीरे जाते हैं आगे श्वास छोड़ते हुए। आपको जो अच्छा लगे ये भी करते हैं कि लोग श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाते हैं फोर्स के साथ। दोनों प्रकार से की जा सकती है। चेस्ट की अगली क्रिया, दोनों हाथ सामने इस तरह से, लंबा श्वास भरते हुए ताकत लगाते हुए पूरा खींचना है, केवल खींचना है। 1 2 3 4 5। अब खींचना भी है और जोर से थ्रो करना है, फेंकना है श्वास छोड़ते हुए। पहले खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स। फेफड़ों की अगली क्रिया हुक टेक्निक। हुक टेक्निक में 3 बार में श्वास अंदर लेना है और 2 बार जोर से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। कैसे करना है आप एक बार देखिए, फिर साथ साथ कीजिए। 3 बार में श्वास को अंदर लेना, 2 बार फूंक मारते हुए बाहर छोड़ना। साथ साथ कीजिए। इस तरह से 2 बार में फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। फेफड़ों की मजबूती के लिए ये प्रयोग हमें अभी नियमित करना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके लिए ये प्रयोग फेफड़ों की क्रिया है, बहुत ही बढ़िया है। नियमित अभ्यास आपको करना है। नेक्स्ट, सीधे बैठिए। सलीवा टेक्निक। सलीवा यानी हमारा थूक। थूक जो बासी थूक होता है उसको निगलना है। कैसे, पहले क्या करना है, पहले श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लीजिए, मुंह को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पूरा मुंह थूक से भर जाए, मुंह को ढीला छोड़ दीजिए। दो घूंट में सारा जो थूक मुंह में इकट्ठा हुआ है उसे निकल जाना है। समझ में आ रहा है? श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए, पूरा मुंह थूक से भर जाए, सलीबा मुंह में भर जाए, मुंह को ढीला छोड़िए। जब मुंह पूरा थूक से भर जाए उस थूक को निकल जाना है 2 बार में या 3 बार में घूंट भरते हुए। ये थूक, बासी थूक जो है हमारे लिए बहुत काम का है। इससे आंखों के लिए भी यूज में करते हैं। बासी थूक लेके आंखों में लगाने से आंखों की बीमारियां भी ठीक होती है, ऐसा सुनने में आया है, लिखा कहीं पढ़ा भी होगा आप लोगों ने भी। तो बासी थूक का भी हमें उपयोग सलीवा टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समय हमारा थोड़ा ही बचा है, कंधों की क्रिया कर लेंगे। कंधों की क्रिया हम खड़े होके भी करते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कंधों की क्रिया, सीधे बैठिए, कंधों को गोल गोल घुमाते हुए, आगे से पीछे लेते हुए गोल राउंड, पूरा राउंड।
5 राउंड। उसके बाद उल्टा, पीछे से आगे, 1 2 3 4 5। अगली क्रिया में अंगुलियों को, अंगूठों को मिलाते हुए इस तरह से कंधों पे रखिए। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर। कोशिश कीजिए दोनों कोहनियां मिल जाए, दोनों कोहनियों को मिलाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 2 1 2 1 2। 5 राउंड कर ले। उसके बाद कोहनियों को आगे टच करते हुए गोल राउंड, आगे से पीछे लेते हुए इस तरह से कोहनियां मिलाते हुए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, पीछे से आगे। 1 2 3 4 5। कंधों के लिए और भी बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। एक प्रयोग आप कर सकते हो, इसमें कंधे और आपके जो यहाँ जो थाई चर्बी जमा होती है, वो चर्बी कम करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से हिलाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों हथेलियों को बाहर की ओर धकेलते हुए, पूरे ताकत लगाते हुए बाहर धकेलिए और सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए 15 से 20 सेकंड तक इसी तरह से प्रेशर देते हुए बाहर की ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। बहुत बढ़िया प्रयोग है। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। एक प्रयोग और है, थम्स अप, अंगूठा ऊपर करते हुए, अब ट्विस्ट देते हुए आगे की ओर नीचे लीजिए, अंगूठे को पीछे की ओर ले जाइए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पूरे बाह में ट्विस्ट आ रहा होगा। हाथ की चर्बी कम करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग। खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं हमने अभी कंधों के लिए की। अब एल्बो के लिए, कोहनियों के लिए, दोनों हाथ सामने फैलाइए, श्वास भरते हुए इस तरह से लाएंगे, अंगुलियां कंधों पे टच करेंगे, वापस ले जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथ फैलाते हुए 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। कलाइयों के लिए दोनों हाथ सामने फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को नीचे की ओर, पूरा नीचे लीजिए, श्वास भरते हुए अंगुलियां ऊपर की ओर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब जितने भी जॉइंट्स हैं, पूरे जॉइंट्स ताकत लगाते हुए इस तरह से अंगुलियों के जितने जॉइंट है, पूरे जॉइंट को बिल्कुल लचीला बनाना है। बात रोग के कारण कभी कभी हमारे अंगुलियों में, जॉइंट्स में दर्द आ जाता है, तो इन क्रियाओं से ये जो दर्द है यहाँ से निकलेगा। पूरे अंगुलियों के जॉइंट्स को पूरी ताकत लगाते हुए इस तरह से हिलाइए। अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। अब मुट्ठियां बंद रखते हुए कलाई से गोल गोल घुमाइए,
होल राउंड, पूरा राउंड, उल्टा, विपरीत दिशा में। एक कलाई से लेकर पूरे हाथ तक की क्रिया इसमें हो रही है। नेक्स्ट, हथेली को इस तरह रखिए सामने फैलाते हुए, लेफ्ट हथेली को इस तरह फैलाते हुए राइट से अंगुलियों को प्रेशर देते हुए पीछे अंदर की ओर दबाइए। 1 2 3 4 5। और दूसरा 1 2 3 4 5। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। इस क्रिया को आप हथेलियों को इस नीचे रखते हुए भी कर सकते हो, ऐसे नीचे रखते हुए दबाइए अंदर की ओर। तो कंधों से लेकर पूरे हाथ की क्रिया हो गई। बाकी जो क्रिया छूट गई है हम अगले सेशन में ले लेंगे। गर्दन से लेकर ऊपर सिर मस्तिष्क की क्रिया। तो समय हमारा अभी 7:15 हो रहा है, समय संपन्न हो रहा है।